हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स मॉर्निंग पे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स की स्पेशल क्लासेस। आई होप कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगेंगे। आज मेरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री और आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में बताऊँगा। कहते हैं त्रिकोणमिति। यहाँ पे त्रिकोणमिति हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमिति हमारा होता है क्या है। त्रिकोणमिति में हम जो है त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं और वहाँ पे हम त्रिभुज के साइड्स और एंगल को मापना सीखते हैं। जहाँ पे हम त्रिभुज के एंगल और उसके साइड्स को मापते हैं उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। ये हमारा एक त्रिभुज हो गया। इसको आप भी जानते हैं, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया। ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे एक त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में हम जो है इसके साइड्स मान लीजिए हम नेमिंग करते हैं ए, बी एंड सी। इसके अपोजिट साइड, सी के अपोजिट साइड ये हो गया सी, और ये इसके अपोजिट साइड ये हो गया, ये क्या हो गया ए, और इसके अपोजिट साइड ये हो गया बी। ये साइड्स हैं, ठीक है। तो इस और हमारा ये कोण क्या है, कोण ए कोमा कोण बी कोमा कोण सी। और हमारा भुजा क्या है इसमें, ए बी और सी। तो ये हमारा इस त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के कोण और भुजा को निकालने के लिए सीखते हैं। तो अब देखिए हम आगे चलते हैं यहाँ से। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 3 त्रिभुज होते हैं, बट हमारा जो है यहाँ पे त्रिकोणमिति में एक ही त्रिभुज यूज होता है, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका हमारा कोण 90 डिग्री का हो। ये कोण, एक कोण हमारा 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है इसमें, ये हो गया ए, साइड्स बी और सी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो है त्रिकोणमिति में राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है। और हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में इनका नाम जो है हम इसमें नेमिंग डालते हैं। तो नाम जो है इसका हम देते हैं। तो नाम देते हैं, देखिए सबसे पहली बात, सबसे अच्छी मतलब सबसे बड़ी बात ये होती है यहाँ पे, जो सबसे बड़ा भुजा है ए और सी, इसमें सबसे बड़ा भुजा हमारा क्या है, ए और सी। देखने से भी पता चलता है। उसको तो हम सबसे पहले कर्ण लिख देते हैं। कर्ण इंग्लिश में इसको लिखते हैं हाइपोटेनियस। इसको एच से निरूपित करते हैं, एच से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो हमारा अब देखेंगे, ये नॉर्मली हम त्रिभुज में भी देखते हैं, और इसको कहते हैं आधार। मतलब इसको कहते हैं इंग्लिश में बेस, करते हैं बी से निरूपित। अब इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब। परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको करते हैं पी से निरूपित, ठीक है। ये हमारा हो गया इसके साइड्स का नाम। हम कि कहीं पे भी त्रिभुज के 3 साइड, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसको 3 साइड्स में लिखते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो लंबवत भुजा है, ये लंबवत भुजा है, ये लंबवत भुजा है, इसका नेमिंग करते हैं। लंबवत भुजा में जो नीचे पर रहता है
जो नीचे पड़ा रहता है उसे तो आधार कहते हैं, और जो खड़ा रहता है उसे लंब कहते हैं, मतलब परपेंडिकुलर कहते हैं। और हमारा जो ये कोण 90 डिग्री के अपोजिट, मतलब कोण 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है या जो सबसे लंबी भुजा है उसे कहते हैं कर्ण या हाइपोटेनियस, उसको निरूपित करते हैं एच से। ये तो हमारा हो गया कि बेसिक हम इसमें नेमिंग किए। अब हमारा होता है त्रिकोणमिति में क्या कि पंगा आता है कि भैया थीटा, मान लीजिए हमारा थीटा, तो अभी बताते हैं हमारा एक थीटा आता है। थीटा मतलब कि उसका कोण के बारे में बताया जाता है कि ये 30 डिग्री है, 20 डिग्री है, या जितना भी है ये थीटा प्रदर्शित किया जाता है कि हमारा वहाँ पे वो कोण थीटा है। अब अगर हमें थीटा दे दिया जाए तो क्या हमारे एंगल, ये जो साइड्स के नेम हैं ये चेंज हो जाएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल ये चेंज हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, अभी हम इसे डिलीट करते हैं, आगे हम बनाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे नेम कैसे चेंज होते हैं, कैसे साइड्स के नाम चेंज हो जाते हैं हमारे थीटा पे। पहले एक त्रिभुज लिए, इसमें एक हमारा ये रहा ए, ये बी, ये सी, ये हमारा हो गया 90 डिग्री एंगल। ठीक, अब मान लीजिए ये तो हमारा सिंपल साधारण सा त्रिभुज हो गया, हम पता है कि ये त्रिभुज है, इसमें कोई लोचा ही नहीं है, ये त्रिभुज पड़ा हुआ है, इसका कुछ भी निकाल सकते हैं। बट अब देखिए क्या होता है, लोचा कहाँ आता है, लोचा ये आ गया, बोल दिया कि कौन सी हमारा थीटा है, कौन सी हमारा थीटा है। अब थीटा जहाँ अवस्थित हो गया उसके अनुसार से नेमिंग पड़ता है इसका। त्रिकोणमिति में हमारा होता है कि थीटा के अनुसार नेम होता है, हमारा नाम जो है इस साइड्स का नाम थीटा के अनुसार होता है। इसमें एक चीज़ नहीं बदलता हमेशा, कभी भी नहीं, कर्ण नहीं बदलता। जो सबसे लंबी भुजा है या नहीं तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड की भुजा, उसे कहते हैं कर्ण। इसको एच लिखते हैं। ठीक है, सेकंड, अब क्या करना है, जो हमारा लंबवत भुजा है, परपेंडिकुलर जो भुजा है, वो क्या कहलाएगा। अब तो यहाँ पे थीटा आ गया है, ये तो पहले ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, अब क्या होगा। तो अब देखिए, अब भी जो है क्या होता है, जिस भी साइड्स पे हमारा थीटा रहता है, ये थीटा जिस भी साइड पे रहता है उसे हम कहते हैं आधार। ठीक, इसको बी से लिखते हैं। और थीटा, अब जिस साइड पे हमारा थीटा था उसे तो लिख दिए हम आधार, और बचा हुआ साइड हमारा क्या हो गया, बचा हुआ साइड हमारा परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया। इसको कहते हैं पी से प्रदर्शित, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो अब देखिए और चीज हम बताते हैं आपको। अब थीटा तो हमारा सी पे था, अब क्या हमारा थीटा अगर चेंज होकर के ए पे शिफ्ट हो जाएगा तो भी नाम बदल जाएगा। अभी तो हमें आपको दिख रहा होगा कि नेम तो सेम ही है सर, आप तो बताए थे कि नेम चेंज हो जाएगा। तो अभी देखिए, अभी मैजिक आ रहा है यहाँ पे। ये एक सेकंड त्रिभुज हम लिए, ए बी नेमिंग कर दिए। ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री एंगल हो गया। ओके, तो 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा हमारा क्या कहता है, कर्ण। इसको कहते हैं एच, हाइपोटेनियस। सेकंड, अब देखते हैं थीटा हमारा बोल रहा है कि भैया सी से शिफ्ट होकर के ए पे हो गया है, ए पे शिफ्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे था, ये आधार ही होगा, ये लंब भी होगा। बट यहाँ पे होता है क्या है, थीटा जब हमारा चेंज होता है तो हमारा जो है साइड्स का नाम चेंज हो जाता है। साइड्स का नाम कैसे चेंज होता है, तो अब होता क्या है कि ये थीटा, जो थीटा है इसके जस्ट अपोजिट साइड को, इसके जस्ट अपोजिट साइड को हम लंब कह देते हैं। देखिए अब आपको लगेगा कि कैसे बोले, देखिए यहाँ पे भी देखिए आप, जस्ट अपोजिट साइड को हम लंब बोले हुए हैं। ये ही हमारा होता है, जो हमारा ये जो होता है परपेंडिकुलर
साइड्स जो होते हैं परपेंडिकुलर ईच अदर जो होते हैं हमारा AC और BC अब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो जिस पे थीटा अवस्थित है उसे तो हम आधार बोल देते हैं। थीटा हमारा AB पे अवस्थित है, इसे बोल दिए हम आधार। और थीटा के जस्ट सामने की भुजा, थीटा के जस्ट सामने की भुजा, इसको क्या कहते हैं? लंब, मतलब परपेंडिकुलर। तो ये हम देखे कि थीटा चेंज होने पे हमारा त्रिभुज के साइड्स का नाम कैसे चेंज हो जाता है। तो ये तो था। अब कोई बोलेंगे सर इसे तो कोई, हम किसी टीचर से मतलब कि कोई बोलेंगे कि हम बुक में देखे हैं कि सर कोई एडजेसेंट साइड होता है और कोई हमारा अपोजिट साइड होता है, तो वो कोई ये नहीं है, स्टूडेंट पढ़ते हैं, अभी हम आपको उसको बता देते हैं, कोई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बट हम अभी बताते हैं आपको। तो ये तो हम पढ़े अभी कि कैसे हमारा थीटा चेंज होने पे त्रिभुज के साइड्स के नेम चेंज हो जाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। एक त्रिभुज ले लिए हम, ये एक हमारा त्रिभुज, ये हमारा कोण 90 डिग्री, ये हमारा तो कर्ण ही रहेगा, ठीक। ये हमारा होगा A, ये हमारा होगा B और ये C। हम नेमिंग किए हैं ABC, ठीक है। अगर हम थीटा को यहाँ रख दिए, तो थीटा हम यहाँ रख दिए, तो इसे हम कहेंगे एडजेसेंट साइड ADJ, एडजेसेंट साइड, और थीटा के सामने वाले भुजा को हम कहेंगे OPP, सॉरी अपोजिट साइड। क्या होता है हमारा थीटा जिस साइड्स पे होता है ना, जिस साइड पे हमारा थीटा होता है, कर्ण तो इस पे ले लिए सबसे बड़ी भुजा या 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब किस दो भुजाओं पे हमारा थीटा है, एक तो AC पे है और एक BC पे है, ठीक है। तो अब हमारा क्या होता है कि कर्ण तो एक तो हमारा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कह दिए। अब हमारा थीटा एक ही भुजा के आसपास एक भुजा पे रहा, एक भुजा इस पे भी है, बस इसका नाम हो चुका है, इस पे है। तो अब जिस पे जो दूसरा हमारा थीटा जिस पे अवस्थित होता है उसे एडजेसेंट साइड कहते हैं, और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को अपोजिट साइड कहते हैं। ये हम याद रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्या, और ऐसे हम क्या पढ़े हैं कि थीटा, ये अगर हमारा एक त्रिभुज है, ये अगर 90 डिग्री हमारा एंगल है, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा A, B और C। ये अगर हम थीटा यहाँ डाल दिए थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा और ये हो जाएगा ये हो जाएगा जिस पे थीटा है हमारा एडजेसेंट साइड हो जाएगा, ये थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा अपोजिट साइड हो जाएगा। अब देखेंगे हमारा ये त्रिभुज का जो हमारा ये त्रिभुज बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बट थीटा के चेंज होने से हमारा इसका नाम चेंज हो जाता है। थीटा अगर हमारा कहीं पे शिफ्ट हो जाए है, C पे शिफ्ट है तो C पे शिफ्ट है तो BC हमारा एडजेसेंट साइड हो गया। अगर A पे शिफ्ट होता तो AB हमारा एडजेसेंट साइड होता। जो हमारा परपेंडिकुलर साइड्स है ना, उसी में हम जो है अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड लेते हैं, और थीटा के ये 90 डिग्री एंगल के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये हमारा था आज का बेसिक। आज हम पढ़े बिल्कुल बेसिक से कि इसमें कौन से त्रिभुज यूज होते हैं, हमारा त्रिकोणमिति हमें किस लिए यूज करते हैं, त्रिभुज कौन सा यूज होता है, और इसके साइड्स के नेम क्या क्या होते हैं। तो अगले लेक्चर में हम त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर के आएंगे।
और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।